नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। महाराज जी अपने भक्तों को अपने आशीर्वाद से सदैव ओतप्रोत रखते थे। बाबा जी ने हर वो भक्त जो महाराज जी के सामने आया, शीश झुकाया, समर्पण किया, बाबा ने उसको बिन मांगे ही आशीर्वाद दे दिया। ऐसा दोस्तों हमेशा होता रहा, महाराज जी का शरीर त्यागने के बाद भी और सशरीर रहते हुए भी। जिस इंसान की जैसी समस्या, बाबा ने बिल्कुल ठीक वैसा ही किया। महाराज जी को इसको करने के लिए बस एक आदेश भाव की इच्छा व्यक्त करनी होती थी। प्रकृति पूरा का पूरा आयाम उठाकर उस घटना के सामने रूपांतरित कर देती, जिसके फलस्वरूप इंसान तो बस भौचक्का रह जाता कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, ऐसा होता कैसे है। क्योंकि दोस्तों जीवन के अंदर जब मनुष्य कुछ कार्य करता है, अपने कर्म करता है, तो हर एक कर्म को पूरा करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर एक समय भी जाता है और आपके न जाने कितने तरह के प्रयत्न भी जाते हैं, साथ साथ में आपकी कल्पनाएं भी उसमें व्यतीत होती हैं। इसलिए हर मनुष्य जानता है कि कहीं से मैं शुरू करूं और कहीं की मुझे प्राप्ति करनी है, तो उसके बीच में एक दूरी होती है, वो तय करनी ही पड़ेगी। परंतु महाराज जी के लिए ये दूरी कोई मायने नहीं रखती। बाबा सामने जिस आयाम के अंदर आपकी इच्छा फलीभूत होती है, उस पूरे के पूरे आयाम को एक ही क्षण के अंदर रचकर आपके समक्ष ला देते हैं, और यही उनका अपने भक्तों के लिए आशीर्वाद होता है। यानी कि अगर आपने बाबा के दर पर, उनके चौखट पर अपना शीश रख दिया, अपना समर्पण कर दिया, तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि जो आप महाराज जी के पास विचार लेकर जाते हैं, वो विचार जिस परिणाम के लिए होते हैं, वही परिणाम आपको महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप मिलता है। इसमें महाराज जी कभी कोई भेदभाव नहीं करते, न उन्होंने कभी किया है, न कभी करेंगे, क्योंकि भेदभाव जो है वो सिर्फ हमारी बाहरी दृष्टि का परिणाम होता है। बाबा जी के सामने शीश झुकाने वालों में क्या गरीब, क्या अमीर, क्या कमज़ोर, क्या ताकतवर, क्या स्त्री, क्या पुरुष, हर एक को महाराज जी एक ही समान भाव से हमेशा आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, बाबा जी हनुमान जी का अद्वैत रूप होने के कारण अपने भक्तों को एक और अनोखा आशीर्वाद सदैव स्वभाव में ही दे देते हैं, और वह है निर्भीकता का। यानी कि महाराज जी अपने सारे भक्तों को इस बात के लिए पूर्ण स्वतंत्र रखते हैं कि आप अपनी कल्पनाओं को जरूर उड़ान दीजिए, आप अपने मन की तरंगों को जरूर विस्तारित कीजिए। जो भी आपकी दिली तमन्ना होगी, उसको महाराज जी पूरा करके रहते हैं। साथ ही हर भक्त ने इस बात को हमेशा स्वीकारा है, चाहे वह किसी भी ओहदे का क्यों ना हो, कि जब भी उसने कोई इच्छा बाबा के चौखट पर से झुकाकर रखी है, महाराज जी ने कुछ ऐसे घटनाक्रम रचे, कुछ इस तरह के मार्ग बनाए कि स्वतः ही वह भक्त अपनी इच्छा के परिणाम के पूर्ण होने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। जब महाराज जी का आशीर्वाद आपको मिले और आप उसके परिणाम को ग्रहण भी कर पाएँ, तो हमेशा इस बात के लिए कृतज्ञ रहिए और स्वयं जाकर बाबा को उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी कृपा के लिए विशेष आग्रह कीजिए कि हे प्रभु, ये सब कुछ आपके द्वारा ही संभव हुआ है। क्योंकि दोस्तों बाबा ने तो एक भक्त को अपने प्रेम में आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद फलीभूत भी करवा दिया। उसके बाद महाराज जी के आशीर्वाद को अपने पात्र के अंदर संभाले रखना, यह भी तो भक्त की जिम्मेदारी बनती है। बाबा हमेशा एक बात पर और ख़ास तौर से जोर देते थे कि मनुष्य की अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, अगर एक सच्ची आत्मा अपने कर्तव्य परायणता के कारण अपने कर्मों की दिशा में चलते हुए अगर अपने परिणाम को प्राप्त नहीं करती है, तो उसकी आत्मा में दुख बैठ जाता है। और बाबा कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कभी भी किसी मनुष्य को दुखी नहीं होने दिया, हम भी उन्हीं के कार्य में लगे हैं। और कालांतर में ये बात पूर्ण रूप से सत्य हुई, क्योंकि जो भी महाराज जी के साथ जुड़ता गया, बाबा ने उनकी इच्छाओं को, उनकी तमन्नाओं को कुछ इस तरह से पूर्ण किया कि कभी भी किसी भी मनुष्य, किसी भी भक्त के मन में, उनकी आत्मा में जरा सा भी दुख ना पहुँचे। आज आपको महाराज जी का एक ऐसी सत्य घटना सुनाएंगे जहाँ पर एक भक्त को बाबा ने उनकी तमन्ना पूर्ण करने का जो आशीर्वाद दिया, तो उसके बाद में कालांतर में क्या घटना घटी और किस तरह से उस भक्त की तमन्ना पूर्ण होकर रही। दोस्तों बाबा का जो मुख्य स्थान, प्रमुख स्थान रहा है विराजमान रहने का, वह है श्री कैंची धाम। बाबा ने कई साल वहाँ पर बिताए हैं, कई महीने वहाँ पर बिताए हैं, और बाबा के वहाँ विराजमान रहते हुए न जाने कितने लोगों का भाग्य पलटा है, न जाने कितने लोग बड़े से बड़े संकट से उभरे हैं। जिसके फलस्वरूप महाराज जी कैसा करते करते धीरे धीरे कैंची धाम ही ऊर्जा का केंद्र बन गया। जब बाबा कैंची धाम में वास करते थे और अपने तख्त पर विराजमान रहते थे, तो भक्त बताते हैं कि बाबा तो अक्सर ध्यानस्थ रहते थे, यानी कि महाराज जी का शरीर वहाँ होता, परंतु बाबा तो कहीं और इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे होते, या हो सकता है कहीं और न जाने कितने भक्तों के लिए अपने अलग अलग रूप धरकर उनकी सहायता कर रहे होते। ऐसे ही एक दिन श्री कैंची धाम में बरामदे में रखे तख्त के ऊपर महाराज जी बैठे थे, कुछ भक्त महाराज जी के इर्द गिर्द बैठे थे और बाकी भक्त लोग आश्रम की सेवा में व्यस्त थे। तभी अचानक सबकी मुख्य द्वार पर नजर गई और उन्होंने देखा कि एक खादी का कुर्ता पजामा पहने हुए बहुत ही साधारण सा व्यक्ति मुख्य द्वार की तरफ आ रहा है, और वह मुख्य द्वार पर अपनी चप्पल उतारकर भीतर की ओर चला आ रहा है।
भक्त बताते हैं कि उन्होंने उस मनुष्य को कभी भी आश्रम में पहले नहीं देखा था। दिखने में बहुत ही शांत और गंभीर मुद्रा वाला और साधारण सा मनुष्य चलता चलता हाथ जोड़े हुए सीधा बाबा के समक्ष आया और महाराज जी के चरणों में झुककर उसने बस एक ही वाक्य कहा कि वह मंत्री बनना चाहता है और इसके लिए उसने महाराज जी के समक्ष अपनी प्रार्थना रखी। बाबा ने तख्त पर बैठे बैठे ही हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जा, तू मंत्री बन जाएगा, और वह प्रसाद लेता जा। दोस्तों, साधारण सा दिखने वाला युवक महाराज जी के आशीर्वाद लेकर वहाँ से चुपचाप चला गया। वह जरा भी वहाँ पर न रुका, न किसी और अन्य भक्त से उसकी कोई बातचीत हुई। खैर, भक्तों ने भी इसे एक बहुत ही साधारण सी घटना मान ली और इस घटना को भुला दिया। धीरे धीरे इस घटना को कई साल बीत गए। भक्त बताते हैं कि कई सालों बाद वह जाड़े का मौसम था और महाराज जी बरामदे में अपने तख्त पर बैठकर ध्यान की समाधि में थे। उस समय महाराज जी के समक्ष उनका एक भक्ति बैठा था। वह महाराज जी के ध्यान पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही समय बाद में बाबा की समाधि पूरी हुई। अचानक से महाराज जी ने आंखें खोली, फिर किसी का नाम लेकर द्वार की ओर देखते हुए बहुत ही जोर से पुकारा। बाबा की वह जो पुकार थी पूरे आश्रम में गूंज उठी। अचानक से अलग अलग स्थान पर व्यस्त भक्त लोग दौड़े चले आए कि ऐसा क्या हो गया कि महाराज इतना जोर से चिल्लाए हैं और किसका नाम लिया है। तब सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे कि यहाँ तो कोई ऐसा आगंतुक आया ही नहीं है। बाबा के इतना जोर से पुकारने की बात पर सभी भक्तों के बीच में मंथन चल रहा था, चिंतन चल रहा था। अभी इस बात को मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि एक कार अचानक से कैंची धाम के प्रवेश द्वार के बाहर सड़क पर आकर रुकी। भक्तों ने दूर से देख लिया कि उस कार पर तिरंगा लगा था। वहीं पर कार में बैठे उस व्यक्ति ने किसी अन्य भक्त से महाराज जी से मिलने की इच्छा व्यक्त करी। उसने बताया कि वह बाबा के दर्शन करना चाहता है और महाराज जी के दर्शन के सिवाय वह कुछ और नहीं चाहता। खैर, उसका संदेश महाराज जी तक पहुंचाया गया। बाबा जी बोले कि उससे पहले प्रसाद दो, उसके बाद आश्रम में लेकर आओ। तब वह भक्त आश्रम से प्रसाद लेकर दौड़ा दौड़ा पुल पार करके सड़क पर उनकी कार के नज़दीक पहुंचा और उस तिरंगाधारी कार के अंदर बैठे उस व्यक्ति को बाबा का प्रसाद दिया और फिर उनसे कहा कि अब आप महाराज जी से मिलने के लिए चल सकते हो। भक्त के कहने पर उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद वह व्यक्ति आश्रम में लाया गया और जब तक वह भक्त आया तब तक बाबा उठकर अपने कमरे में चले गए थे। पीछे पीछे ही वह व्यक्ति महाराज जी के कमरे में प्रवेश करता है और बाबा के पास जाकर महाराज जी का चरण स्पर्श करता है। चरण स्पर्श करने के बाद में वह बोला कि महाराज जी, कई साल पहले मैं एक बार आपके पास पहले भी आ चुका हूँ। उस दिन जब मैं आपके पास में आया था, आपने मुझे मंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था और सच में गुरुदेव, आपकी ही कृपा से मैं मंत्री बन गया हूँ। आज मेरा शपथ ग्रहण करने का दिन है, अतः शपथ ग्रहण करने से पूर्व मैंने आपका दर्शन करना और आपके चरण रज माथे से लगाना आवश्यक समझा। इसी प्रार्थना के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ से लौटने के बाद ही मैं मंत्री पद की शपथ लूँगा। बाबा कमरे में अपने तख्त पर बैठे हुए बस मुस्कुरा रहे थे। महाराज जी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि अन्य भक्त तो स्वतः ही जान गए थे कि बाबा ने उस व्यक्ति की दिली तमन्ना को कालांतर में पूर्ण करके दिखाया। उन मंत्री महोदय ने महाराज जी की चरण रज माथे से लगाई और फिर लौटकर अपने शासनकाल में मंत्री पद की शपथ ली। इस तरह महाराज जी ने एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले व्यक्ति के जीवन के बहुत बड़े आयाम की उसकी तमन्ना को अपने आशीर्वाद से फलीभूत कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि उस साधारण से व्यक्ति ने महाराज जी के सामने अपना शीश झुकाया और उनके लिए अपने आप को समर्पित किया। जब एक भक्त सच्चे मन से अपने गुरु को समर्पित हो जाता है तो गुरु ना सिर्फ उसको कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं बल्कि आने वाले उसके जीवन के सारे आयामों की संरचना भी करते हैं और सुरक्षा भी करते हैं। संरचना इसलिए क्योंकि गुरुदेव की विशेष कृपा के बिना तो आपके आयाम अपना धरातल पा ही नहीं सकते, और सुरक्षा इसलिए क्योंकि उस आयाम के आने पर कहीं आप चूक न जाएं और उस आयाम से आप वंचित न रह जाएं। अतः आप भी जीवन के अंदर अपनी कल्पनाओं को खुलकर उड़ान दीजिए और जो कुछ आपकी दिली तमन्ना होती है बाबा महाराज जी को बिल्कुल स्पष्ट होकर बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के हमेशा कहिए और महाराज जी पर सब कुछ छोड़ दीजिए। आप कालांतर में ये हमेशा पाएंगे कि जो भी आपकी दिली तमन्ना थी, सारी की सारी तमन्नाएं महाराज जी स्वतः है हमेशा समय आने पर उचित समय बनाकर पूर्ण करते गए। आपकी कोई भी तमन्ना इस मन की, यानी कि जिसे विश कहा जाता है, वो अधूरी बाबा कभी नहीं छोड़ते। आशा करते हैं आज का ये अलौकिक अंक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।